5 करोड़ रुपए उन्होंने दान दिया, बगल में दान दिया। कहाँ दान दिया? राम मंदिर में दिया, वहाँ पर जमीन भी कई करोड़ को लिए। कहाँ दान दिया? राम मंदिर में दान दिया। अयोध्या आए भी थे, वहां पर पता नहीं कितने करोड़ की जमीन भी उन्होंने खरीदा। आपको मालूम होना चाहिए प्रकाश जी। और उसके बाद जो है मतलब कि लेकिन इतने करोड़ों की जमीन खरीदते हुए अयोध्या आते हुए इलाहाबाद भी आए थे वो। जब अपने माता पिता की यादाश्त को आप भूल गए हैं तो आप गए हैं। एक कहावत कही गई है कि घरे के देवता क्यों ना पूजे और बाहर के देवता सब लोग पूजे। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपने घर के देवता हैं उनको कोई पूजा नहीं कर रहा है। क्या आएंगे तो वो हमको करोड़पति बना देंगे, क्या आएंगे तो हमको अरबपति बना देंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। आप जिस तरीके से फटा फूटा पहने ऐसा ही पहनते रहेंगे, कुछ भी उनसे मांगेंगे नहीं? हम मांगे क्यों? क्या उनके भगवान ने 2 आंखें नहीं दिया है? उनको दिखाई नहीं देता? वो इतने पढ़े लिखे, यहाँ से विदेश गए, विदेश में पढ़ाई लिखाई किया है। कारण यह है कि अमिताभ बच्चन जी, जिनका नाम है अमिताभ बच्चन, जो हरिवंश राय के पुत्र हैं, उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है और बहुत बड़ी गलतियां की है। बहुत बड़ी भूल की है और बहुत बड़ी गलतियां किया है। इतनी बड़ी गलती की है कि जो कि कहीं नहीं जा सकती है। कारण ये है कि वो हमसे बड़े हैं, हर चीज़ में बड़े हैं, लेकिन इसलिए कहीं नहीं जा सकती है। उसको जो है मतलब लेकिन मजबूर होकर कहना पड़ रहा है। गलतियां क्या है? जो गलतियां उनकी ये है, दर्द के साथ आप बयां कर रहे हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन है। जी हाँ, सच है, आप सेकंड अमिताभ बच्चन है। जी हाँ। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि मुझे दर्द इस बात का है कि आज अमिताभ बच्चन जी जो हैं इतने बड़े महान नायक हैं, लेकिन वो इधर पलट करके कभी नहीं मतलब देखने की बात सोचिए। वो अपने माइंड में ही नहीं सोचते कि हाँ जो है हमें हमारा पैतृक स्थान या हमारा पैतृक मकान कहाँ था, मतलब कि ये बिल्कुल सोचा नहीं करते वो। 5 करोड़ रुपए यहीं पे बगल में दान दिए हैं आप लोग। अभी आपने बताया कि 5 करोड़ रुपए उन्होंने दान दिया, बगल में दान दिया। कहाँ दान दिया? राम मंदिर में दिया, वहाँ पर जमीन भी कई करोड़ को लिए। कहाँ दान दिया? राम मंदिर में दान दिया। अयोध्या आए भी थे, वहां पर पता नहीं कितने करोड़ की जमीन भी उन्होंने खरीदा। आपको मालूम होना चाहिए प्रकाश जी। और उसके बाद जो है मतलब कि लेकिन इतने करोड़ों की जमीन खरीदते हुए अयोध्या आते हुए इलाहाबाद भी आए थे वो। वो तो बताया जाता कि इलाहाबाद भी उनकी जमीन है। वो तो है ही है, वो तो पिछली बार भी हमने आपको बताया था, इलाहाबाद में भी जमीन है उनकी। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि हर जगह तो जमीनें आप खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है पुश्तैनी जमीन की, जो उनके पिताजी की है, जो कि अपने पिता को क्या मानते हैं लोग जानते हैं आप प्रकाश जी बताइए, पिता को क्या मानते हैं? पिता परमेश्वर होता है। पिता परमेश्वर होता है। तो जब परमेश्वर को ही आप भूल गए हैं तो किस परमेश्वर का दर्शन करने आप गए थे? जब अपने माता पिता की यादाश्त को आप भूल गए हैं तो आप गए हैं। एक कहावत कही गई है कि घरे के देवता क्यों ना पूजे और बाहर के देवता सब लोग पूजे। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपने घर के देवता हैं उनको कोई पूजा नहीं कर रहा है। और बच्चन जी ने गलतियां क्या की है कि एक बार नहीं, सैकड़ों बार यहाँ पर पता नहीं कितने कार्यक्रम हुए हैं। झूठे हैं का झूठे हैं का हो है? बिल्कुल झूठे हैं। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल झूठे हैं। एक बार नहीं 3 बार मैं कह रहा हूँ कि झूठे हैं। इसलिए झूठे हैं कि जब अपने गांव के लिए, जब अपने घर के लिए या अपने मतलब कि परिवार के लिए जिनको भी जो मानते हैं, जब वो ये नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मान कर चलता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी जितने वायदे करते हैं इनके घर वाले, इनकी वाइफ से लेकर के और जो भी लोग हैं, वो वायदे जो है आप समझ लीजिए सब झूठे हैं। तो मैं कहीं झूठा सच न साबित कर दे अमिताभ, अगर सच साबित कर देंगे जिस दिन, उस दिन अमिताभ बच्चन यहाँ बाबूपट्टी के भगवान माने जाएंगे। आप समझ लीजिए। लेकिन सदी के महानायक है, उनको क्या कमी है? अरे हम कह रहे हैं सदी के महानायक हैं, उनको क्या कमी है? महानायक को कमी नहीं है ना। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं स्थिति, यहाँ के लोगों की स्थिति क्या है? दयनीय है, एकदम बहुत दयनीय है। तो
आप महानायक हैं, आप करोड़पति हैं, आप अरबपति हैं, लेकिन यहाँ अरबपति करोड़पति होने से आपके कोई लाभ नहीं है। कारण यह है एक भाई का दर्द कहीं ना कहीं कई सालों से इसीलिए मैं दर्द निकल रहा है। इसीलिए मैं आज बहुत मतलब कि एक समझ लीजिए कि क्रोध की आवाज़ में मैं उनके प्रति बोल रहा हूँ, जबकि मैं उनका छोटा भाई ही समझिए, आप मान कर चलिए है कि मैं उनका छोटा भाई सेकंड अमिताभ बच्चन ही मान कर चलिए या कुछ भी मान कर चलिए, चाहे जो मान कर चलिए, लेकिन सवाल इस बात का है कि मैं संशय है क्या इसमें? क्या संशय है क्या? नहीं, संशय नहीं है। मैं क्लियर करिए लोगों को। संशय नहीं है, बिल्कुल एकदम फाइनली बता रहे हैं आपको, एकदम करेक्टली है ये, है, बिलीव करिए आप इस बात को, वो सच है। लेकिन सही बात जो ये है कि नाराज हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल मैं उनसे नाराज हूँ। क्या क्या मतलब नाराजगी? नाराजगी क्या आएंगे तो वो हमको करोड़पति बना देंगे, क्या आएंगे तो हमको अरबपति बना देंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। आप जिस तरीके से फटा फूटा पहने ऐसा ही पहनते रहेंगे, कुछ भी उनसे मांगेंगे नहीं? हम मांगे क्यों? क्या उनको भगवान ने दो आंखें नहीं दिया है? उनको दिखाई नहीं देता? वो इतने पढ़े लिखे, यहाँ से विदेश गए, विदेश में पढ़ाई लिखाई किया है, उसके बाद जो है मतलब इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ रहे, सांसद भी रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से लेकर के आज तक जितने भी नेता हैं सारे अभिनेता जो है मतलब, ये तो इनकी बातें छोड़िए, सारे मुलायम सिंह की सरकार में ब्रांड एम्बेसडर थे वो। अब बताइए, मुलायम सिंह के समय में थे ना, लेकिन सवाल इस बात का था कि तभी से लेकर के आज तक मुझे इसी बात का दुख है कि तब से लेकर आज तक इन्होंने बाबूपट्टी पर कोई ध्यान दिया नहीं। आप अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए मुंबई गए थे। जी हाँ। वो दर्द क्या हुआ वहाँ पे, हकीकत क्या आपको बताएं? घटना हुई? जी हाँ, इधर करिए स्पीकर। तो जब मैं वहाँ गया, तो दूसरी बात बोल रहा हूँ, फर्स्ट चांद तो मैंने बताया था, लेकिन ये सेकंड चांद बता रहा हूँ आपको। तो जब मैं वहाँ गया था तो पहुँचा जब वहाँ पर, तो मैंने देखा कि 2 वॉचमैन वहाँ पर बैठे हुए हैं। मैंने कहा हेलो भाई साहब, वो हमारी तरफ देखने लगे। तो हमने कहा कि ये बताइए कि अमिताभ बच्चन जी का बंगला तो यही है? उन्होंने कहा जी हाँ, अमिताभ बच्चन का बंगला यही है। उन्होंने अपने स्टूल को छोड़ दिया, वॉचमैन ने इतनी इज्जत किया, स्टूल को छोड़ा, उसके बाद बैठाया, बैठाने के बाद बोला कि बताइए कैसे आना हुआ? हमने कहा मैं अमिताभ बच्चन जी से मिलना चाहता हूँ। तो उसने कहा अमिताभ बच्चन जी को मैं ही भी नहीं देख पाता, वो कब निकल जाते हैं, किस गाड़ी पर बैठकर निकल जाते हैं, कैसे निकल जाते हैं, मैंने कभी देखा नहीं। तो मेरी हिम्मत नहीं है उनसे जाकर कहने की, या तो आपके पास कोई आई कार्ड हो या उनका कोई कोड नंबर हो तो आप हमको दे दीजिए, वहाँ तक मैं पहुँचवा सकता हूँ। तो उसे नहीं पता कि हम बाबूपट्टी के गांव से हैं? सुनिए तो पत्का जी, मैंने उनसे पूरी कहानी बता डाला, मतलब उससे मैंने पूरी कहानी बता डाला वॉचमैन से, लेकिन वॉचमैन की हिम्मत नहीं पड़ी कि वॉचमैन अंदर जा कर के, जबकि अमिताभ बच्चन जी महानायक के सामने कह दे कि आपके खानदान कुल से, आपके गांव से, पैतृक आवास से कोई आया है। जी हाँ, तो मतलब ये हिम्मत नहीं पड़ी उसकी कि जाकर के वो बोल दे कि बाबूपट्टी से कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है। जबकि उनकी वाइफ जो थी जय जी, वो कह कर गई थी कि बाबूपट्टी का एक कुत्ता भी अगर आएगा हमारे दरवाजे पर तो मेरा दरवाज़ा उसके लिए खुला रहेगा। लेकिन आज वो चीज़ें मैंने स्वयं जो है जा कर के वहाँ पर बैठ कर के 2 घंटे अपना समय बर्बाद किया, लेकिन 2 घंटे के उपरांत जो है वो पता नहीं चल पाया कि किस गाड़ी में बैठ कर के साहब चल दिए। वो जया बच्चन जी कहे थी अगर बाबूपट्टी का एक कुत्ता भी आएगा तो दरवाजा खुला रहेगा। जी हाँ। लेकिन बाबूपट्टी का वो इनको ये नहीं पता चला कि हमारे ही पैतृक आवास से, हमारे ही कुल खानदान से सेकंड अमिताभ बच्चन आया है, उसको इग्नोर कर दिया गया। जी हाँ, उसको इग्नोर कर दिया गया। कारण उसका ये था कि अब वो वॉचमैन जो बताया, अगर वॉचमैन की बात को मैं ना मानता और अंदर घुस जाता, मान लीजिए, और 2 पुलिस वाले धक्का मार के अगर निकालते तो मुझको कितना क्रोध आता, कितनी गुस्सा आती। तो पूरे देश में मीडिया में खबर चलती कि सेकंड अमिताभ बच्चन को पुलिस के हाथों द्वारा पीटा गया। तो अमिताभ बच्चन के ये सब तो जबरदस्ती हम नहीं कर सकते थे उस जगह जो है, मतलब कि बिल्कुल हम जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। इसलिए नहीं कर सकते थे कि भाई देखिए ऐसा है कि इनकी बात कुछ और है लेकिन हमारी बात कुछ और है। ठीक है, मैं मतलब सेकंड अमिताभ बच्चन के नाम से बोला जाता हूँ, वो ठीक है, लेकिन रही बात ये
कि अभी मैं ज़बरदस्ती उनके घर के अंदर घुसता हूँ तो ये उचित नहीं है। उचित नहीं है। इसलिए मैं तो वहाँ पे आपको घुसने नहीं दिया गया, मिलने नहीं दिया गया। जी हाँ। तो सेकंड अमिताभ बच्चन कितना गुस्सा हुए थे उस समय आपके अंदर, क्या उस समय क्या प्रेम आया था उनके प्रति? जी हाँ, जी हाँ, गुस्सा आया था? लाइए बताएं। मैं बहुत क्रोधित हुआ था, हम्म, लेकिन क्रोधित होकर करता क्या, गांव होता देश होता उससे निपट लेते, हम्म, लेकिन उनसे निपटने की क्षमता मेरे अंदर नहीं थी। लेकिन सवाल इस बात का उठता है, निपट कैसे लेते कि भाई चलो भीड़ भाड़ है, धक्का धुक्की है, इधर मारो उधर मारो, घुस जाओ अंदर है। लेकिन वहाँ पर तो हम ये कर नहीं सकते तो थे। अभी भी उम्मीद है कि एक भाई का सहयोग करेगा, मिलेगा उससे? अभी भी मुझे उम्मीद उनसे नहीं पाई जा रही है कि एक भाई का सहयोग करेगा। एक भाई तो करोड़पति है और एक भाई देख रहे हैं लाखपति भी नहीं दिख रहा है। एक भाई को आपने दिखाया, आपके सामने खड़ा हुआ है, आपने सारी लिबास को दिखाया है, सब कुछ दिखाया आपने। अगर यदि उन तक पहुंच रही है ये बात, मान लीजिए सुन रहे हैं है? अमिताभ बच्चन जी, अगर हमारी बात को और अपने छोटे भाई राजू श्रीवास्तव यानी मैं कहूं तो सेकंड अमिताभ बच्चन की बात आप सुनिए, क्योंकि आपके जैसा चेहरा बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि हमारे चैनल पे कि आप उन्हीं के जैसा लग भी रहे हैं। बहुत सारे लोगों का है कि हो सकता है ये ऐसा ही उनको बदनाम करने के लिए भी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा गलत है, सोचना गलत है। क्योंकि लोग आज नहीं, जब अमिताभ बच्चन जी का मतलब कि यहाँ एक वो मतलब प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद ही से जब मैं निकलता था तो कुछ लोग जो है मतलब कहते भाई अमिताभ बच्चन जी से इनका चेहरा मिलता जुलता है। अब क्या लोग जाने कि कौन है क्या नहीं है। कितना दिन से आपको सेकंड अमिताभ बच्चन कहते हैं लोग? जब से आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जया जी आई थी, मतलब 2004 में 5 में कितने 2006 2006 में आई थी, तभी से आपको सेकंड अमिताभ बच्चन कहा जाने जी हाँ। लगा। और ये उन्होंने वादा करके गया था कि कोई भी बाबू पट्टू से आए, अगर कुत्ता भी आए तो उसको इज्जत उसके लिए भी दरवाजा खुला है। दरवाजा खुला है। जी हाँ।